नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री गणेश जी के विवाह की रोचक कथा सुनाएंगे। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होकर रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह कल्याणकारी कथा हम आपको सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, यह रोचक कथा गणेश जी के विवाह से संबंधित है। गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र और बुद्धि के देवता हैं। इनकी सवारी चूहा है। गुणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणपति के नाम से भी जाना जाता है। श्री गणेश जी का हाथी जैसा सिर होने के कारण इन्हें गजानन के नाम से भी पुकारा जाता है। श्री गणेश के हाथी जैसे दिखने वाले दांत उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। दर्शकों, परशुराम जी से युद्ध करते समय इनका एक दांत टूट गया था, इसलिए इन्हें एक दंत भी कहा जाता है। हाथी जैसा सिर होने के कारण गणेश प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से पहले इन्हें पूजा जाता है। ज्योतिष शास्त्री के अनुसार केतु ग्रह के अधिपति भी श्री गणेश जी हैं। दर्शकों, प्रारंभ में गणेश जी का ध्यान तप पूजा में अधिक लगता था। उन्होंने अपने विवाह के विषय में कभी सोचा नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं को ब्रह्मचारी घोषित कर दिया था। वह अपने रूप को देखकर सोचते थे कि मेरे बड़े बड़े कान, मोटा पेट, मुझसे कोई भी विवाह नहीं करेगा। जब वे युवा अवस्था में थे तो वे हर समय जप तप में लगे रहते थे। एक बार वह गंगा जी के किनारे पर जप तप कर रहे थे। उसी समय देवी तुलसी, जिनका पूर्व जन्म में वृंदा के नाम से जाना जाता था, एक बार राजकुमारी वृंदा तीर्थ यात्रा के लिए निकली और भ्रमण करते करते जब वह गंगा के तट पर पहुंची तो गणेश जी गंगा जी के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तेज से चारों दिशाएं चमक रही थीं। रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान गणेश जी, उन्होंने अपने शरीर पर चंदन का लेप, गले में मणियों और पारिजात पुष्पों की माला शोभा दे रही थी। पीला रेशमी वस्त्र लपेटे गणेश जी सभी को आकर्षित कर तपस्या में लीन थे। उनका रूप सौंदर्य देखकर राजकुमारी वृंदा उनके रूप पर मोहित हो जाती हैं और उनसे विवाह करने के उद्देश्य से तपस्या में लीन गणेश जी के पास बैठ जाती हैं और गणेश जी से बातचीत करने लगती हैं। जब गणेश जी अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके सम्मुख एक कन्या खड़ी है। तो गणेश जी उनसे पूछते हैं, ऐसा क्या कारण है जो आपने मेरी तपस्या में विघ्न डाला? तब राजकुमारी वृंदा उनसे विवाह की बात करती हैं। उनकी बात को सुनकर गणेश वृंदा से कहते हैं कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, अतः मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। जैसे ही गणेश जी वृंदा का विवाह प्रस्ताव ठुकराते हैं तो देवी वृंदा गणेश भगवान पर क्रोध आ जाता है और वह उन्हें श्राप देती हैं कि आप अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हो, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे एक नहीं दो विवाह होंगे। जब गणेश भगवान को भी देवी वृंदा पर गुस्सा आ जाता है और वो राजकुमारी वृंदा को श्राप देते हैं कि तुम्हारा विवाह मनुष्य से न होकर एक राक्षस से होगा। जैसे ही गणेश जी उन्हें श्राप देते हैं, वृंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह गणेश जी से क्षमा याचना करती हैं तो गणेश जी का गुस्सा ठंडा होता है। तो वह कहते हैं, श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन अगले जन्म में तुम श्री हरि की अत्यधिक प्रिय तुलसी के नाम से जानी जाओगी। बिना तुम्हें समर्पित किए श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाएगी और श्री हरि के पाषाण स्वरूप शालिग्राम से तुम्हारा विवाह होगा। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से चले जाते हैं। देवी वृंदा भी चली जाती हैं। इस बात को काफी समय बीत जाता है। गणेश जी ध्यान तप में लगे रहते हैं। अब उन्हें अपने विवाह की बात याद आती है कि राजकुमारी वृंदा ने मुझे 2 विवाह होने का श्राप दिया था, लेकिन मेरा मोटा शरीर, बड़े बड़े कान, मुझसे कौन विवाह करेगा?
उन्हें लगता है मेरे माता पिता शिव और पार्वती को तो संसार के प्राणियों के दुख हरने से ही फुर्सत नहीं है। मेरी तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है। मेरे साथ कोई सुशील कन्या विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शक्ल ही ऐसी है। हालांकि चाहते तो वे अपने रूप को भी बदल सकते थे, लेकिन जिस किसी से भी मेरा विवाह होगा वह मेरी अर्धांगिनी होगी। अतः उससे कोई भी बात छुपाना शास्त्र के विपरीत है। इसलिए वे रूप बदलकर विवाह नहीं करना चाहते थे। वे सोचने लगते हैं कि यहाँ आसपास कोई राक्षस काला हो या ठिगना हो, सभी के विवाह हो रहे हैं। मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। वे अपने मन की पीड़ा को दबा दबा कर रखते हैं। इस कारण उनका गुस्सा बढ़ जाता है। जब भी किसी देवता का विवाह होता तो वह अपने मूसक से मिलकर देवताओं के विवाह में विघ्न डालने लगते। किसी के विवाह मंडप के नीचे मिट्टी मूसक से कहकर निकलवा देते, या किसी की बारात रास्ते में बैलगाड़ी या रथ से जाती तो वह सड़क पोली करवा देते। इस वजह से रथ के पहिए रास्ते में धंस जाते। इस तरह सारे देवता गणेश जी के चूहे और गणेश जी से परेशान हो गए थे। तो सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। भोलेनाथ देवताओं से कहते हैं, मेरे पास तो कोई इसका समाधान नहीं है, अतः सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाओ। वे अवश्य ही कोई न कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पाकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। उस समय ब्रह्मा जी योग में लीन थे। जब वे योग निद्रा से उठते हैं तो सभी देवता ब्रह्मा जी को अपनी समस्या बताते हैं। जब भी हम देवताओं में किसी का विवाह होता है, श्री गणेश अपने मूसक के साथ मिलकर उसमें विघ्न डालते हैं। जब ब्रह्मा जी सभी देवताओं की समस्या सुन लेते हैं तो वह अपने योग से 2 कन्याओं को प्रकट करते हैं, जिनका नाम क्रमशः रिद्धि और सिद्धि होता है। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहलाई। वह देवताओं से कहते हैं कि गणेश जी से कहकर इन कन्याओं का विवाह करवा दो। अब तो कोई भी देवता गणेश जी से यह बात कहने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि गणेश जी ने सबके सामने अपने आप को ब्रह्मचारी कहा था। वे विवाह के नाम से ही चिढ़ते थे। उन्होंने कभी भी किसी के सामने विवाह की बात नहीं की, क्योंकि इससे पहले वे वृंदा को श्राप दे चुके थे। इसलिए देवता को गणेश जी से डर लगता था। ब्रह्मा जी देवताओं की बात को सुनकर अपनी दोनों पुत्रियां रिद्धि सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ये मेरी पुत्रियां हैं, आप बुद्धि के दाता रहे हो, अतः इन्हें भी थोड़ा ज्ञान प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर गणेश जी उन्हें शिक्षा देना आरंभ कर देते हैं और वे गणेश जी के साथ ही रहने लगती हैं। अब जब भी किसी निमंत्रण आता है तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान भटका देती हैं और दूसरी बात करना शुरू कर देती हैं। गणेश जी का ध्यान विवाह की तरफ नहीं जाता, अतः सभी विवाह निर्विघ्न पूर्वक हो जाते हैं। एक दिन गणेश जी के चूहा आता है और गणेश भगवान से कहता है, आजकल सभी देवताओं के विवाह निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। अब तो गणेश जी को समझ आ जाता है कि वे रिद्धि सिद्धि पर क्रोधित होने लगते हैं और वे उन्हें श्राप देने को तैयार होते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और वे गणेश जी से पूछते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सरल स्वभाव के गणेश जी कहते हैं, मेरी योजना पूरी नहीं होने देती ये दोनों, इसलिए मैं इनको श्राप दे रहा हूँ। अब तो ब्रह्मा जी सबको जानते हुए भी सीधे बन जाते हैं और पूछते हैं, आपकी कौन सी योजना पूरी नहीं होने देती? मैं सभी देवताओं के विवाह में विघ्न डालता हूँ, ये मेरा ध्यान भटका कर ऐसा करने से रोक लेती हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, आप दूसरों के विवाह में क्यों विघ्न डालते हो? इससे आपको क्या मिलता है? तब गणेश जी बोले, मेरे विवाह के विषय में कोई भी नहीं सोचता, इसलिए मैं दूसरों के विवाह में विघ्न डालता हूँ। तब गणेश जी की बात को सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, बस इतनी सी बात है, मैं भी अपनी इन दोनों पुत्रियों के लिए योग वर ढूंढ रहा हूँ।
आप तो बुद्धि के दाता हो, शिव पार्वती की संतान हो, आपसे योग्य कोई भी वर नहीं मिल सकता, अतः आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह सुनकर गणेश जी तैयार हो जाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह कर लेते हैं और वे प्रसन्न मन दोनों पत्नियों के साथ रहने लगते हैं। उनके 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है जिनके नाम लाभ और शुभ होते हैं। और ऐसा कहा जाता है गणेश जी के बाद में एक पुत्री भी होती है जिसका नाम संतोषी माता पड़ा, जिसका हम शुक्रवार को व्रत करते हैं। इस प्रकार दर्शकों, गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ। उनकी 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि और 2 पुत्र लाभ और शुभ और 1 पुत्री संतोषी माता होती हैं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।